नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज का पार्ट 5। ठीक दोस्तों, चलो प्रश्न एक देखते हैं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल तकिया कहाँ स्थित है। ठीक दोस्तों, इसका विकल्प है ऑप्शन ए सरगुजा, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी कबीरधाम, ऑप्शन डी महासमुंद। चलिए 2 सेकंड के अंदर बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नहीं, ऑप्शन बी बिलासपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिलासपुर। ठीक दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न में। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का परिचय के लेखक कौन है। ना दोस्तों, इसका आंसर, इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए हरि ठाकुर, ऑप्शन बी श्यामचरण दुबे, ऑप्शन सी केयूर भूषण, ऑप्शन डी अन्य। 2 सेकंड के अंदर आंसर बताइए इसका। ऑप्शन, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्यामचरण दुबे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक चलता है। ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 85। चलिए 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर बताइए, सोच लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 75 दिनों तक। बस्तर का दशहरा 75 दिनों तक चलता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं। ऑप्शन देखते हैं। न्यायमूर्ति आर एस गर्ग, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति डब्ल्यू ए शेषक, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति के एम अग्रवाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों सोचिए, 2 सेकंड में अंदर इसका आंसर सोचिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी के एम अग्रवाल। ठीक दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला महाविद्यालय है। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला महाविद्यालय, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नेहरू महाविद्यालय, ऑप्शन बी पंडित सुंदरलाल शर्मा महाविद्यालय, ऑप्शन सी गांधी महाविद्यालय, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, एक मिनट। प्रश्न नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। बताइए। ऑप्शन ए है रायपुर, ऑप्शन बी कबीरधाम, ऑप्शन सी कांकेर, ऑप्शन डी कोरबा। 2 सेकंड के अंदर सोचिए दोस्तों इसका आंसर। सोच लिया। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रायपुर। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 7, छत्तीसगढ़ में देश का पहला सोलर पार्क कहाँ स्थापित होगा। प्रश्न नंबर 7, ऑप्शन ए देखिए रायपुर, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी बस्तर। चलिए 2 सेकंड बताइए इसका आंसर।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिलासपुर। प्रश्न 8, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि पर निर्भर जनसंख्या प्रतिशत है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 65%, ऑप्शन बी 75%, सी 85%, डी 95%। चलिए 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 85%। ठीक दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है, वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइए। ठीक दोस्तों, और आपको अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं दोस्तों ना। हम चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो जाए, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। बदले में हमको सिर्फ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चाहिए दोस्तों, बस और कुछ नहीं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक, प्रश्न नंबर 9, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न नंबर 9, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ए कुटुर, बी कांकेर घाटी, सी इंद्रावती, डी संजय। ये सब राष्ट्रीय उद्यान के नाम है। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों 2 सेकंड में। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन बी हो गया। चलिए हम बढ़ते हैं ने नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रश्न 10 देखिए, पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। ए बीजापुर, बी सरगुजा, सी कवर्धा, डी रायपुर। ठीक दोस्तों, बताइए इसका आंसर। देखिए हम, ये है 5वां पार्ट। सभी पार्ट में आप देखे होंगे हमारा प्रश्न 1 से 10 तक रहता है छत्तीसगढ़, फिर 11 से 25 तक रहता है मिक्स क्वेश्चन ना। तो ये 10वां क्वेश्चन है और ये छत्तीसगढ़ का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बीजापुर। बीजापुर में है पामड़ अभ्यारण्य। ठीक दोस्तों, चलिए अब हम बढ़ते हैं मिक्स क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ का हो गया ना दोस्तों, ऐसे ही हम क्वेश्चन बनाते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। चलिए चलो मिक्स क्वेश्चन देखते हैं अब। प्रश्न नंबर 11, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे। ऑप्शन ए शिमला, बी नैनीताल, सी कलकत्ता, डी लंदन। 2 सेकंड के अंदर बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लंदन में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। ठीक दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया। ऑप्शन देखो, ए चंपारण 1917 में, खेड़ा में 1918 में, अहमदाबाद 1918 में, बारदोली 1928 में। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों आपको ये जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसका सभी का आंसर हम लास्ट में दिए हुए हैं, आप आराम से देख लेना। ठीक है दोस्तों, मिला लेना। चलिए प्रश्न नंबर 13, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है।
ऑप्शन देखते हैं। ए शिमला, बी ऊटी, सी कश्मीर, डी मसूरी। चलिए 2 सेकंड में इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मसूरी। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे नवीन भाग है। हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे नवीन भाग है। ऑप्शन ए वृहद हिमालय, ऑप्शन बी लघु हिमालय, ऑप्शन सी बाह्य हिमालय, ऑप्शन डी सह्याद्री। बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाह्य हिमालय। हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे नवीन भाग है बाह्य हिमालय। ठीक दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर है 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए। भारत में भारत में पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ? भारत में पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ? ऑप्शन ए 1947 में, बी 1950 में, सी 1952 में, डी 1953 में। सही इसका आंसर बताइए दोस्तों। सही आंसर क्या होगा? 2 सेकंड बताओ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 16। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? उच्च न्यायालय में न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? ए 58 वर्ष, बी 60 वर्ष, सी 62 वर्ष, डी 65 वर्ष। सही आंसर बताइए इसका। दोस्तों, हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं, बदले में हमें सब्सक्राइब बचिए बस, और कुछ नहीं। लाइक करने में, शेयर करने में ना। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करें दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर है प्रश्न 16 का सही आंसर ऑप्शन सी, 62 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न 17। भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न 17 देखिए। भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 19 नवंबर 1970 में, बी 2 अक्टूबर 1975 में, सी 21 मई 1972 में, डी 14 नवंबर 1972 में। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1975 में। प्रश्न 18। भारत में 2001 से 2011 के ईस्वी के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? प्रश्न 18। भारत में वर्ष 2001 से 2011 ईस्वी के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? ए 23.87%, बी 22.50%, सी 17.7%, डी 20.54%। इसका आंसर है सी, 17.7%। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिक्स क्वेश्चन कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट करो। मिक्स क्वेश्चन बहुत जरूरी है। प्रश्न 19 देखिए। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? प्रश्न 19। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? ए लाल,
बी हरा, सी काला, डी पीला। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। हम जितने भी क्वेश्चन लाए हैं ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, चाहे आप सीजी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप वन रक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका जो छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं एग्जाम, सब में इसी तरह का ऑप्शन वाला क्वेश्चन दिखेगा दोस्तों। ये पांचवा पार्ट है। 25 25 125 क्वेश्चन होगा दोस्तों। 125 में आपका 15 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा दोस्तों इसमें से ना। और हमारे ये 7 बजे अपलोड होता है दोस्तों, ये वीडियो 7 बजे, सुबह 7 बजे आपको मिल जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 19 का है सी, ऑप्शन सी। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। प्रश्न 20, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। प्रश्न 20, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नियॉन। इसका आंसर है ए हाइड्रोजन। प्रश्न 21, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है। प्रश्न 21, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है। ए रेटिना, बी कार्निया, सी नेत्र लेंस, डी संपूर्ण आंख। चलिए बताइए इसका। प्रश्न 21, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कार्निया। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है, कार्निया। प्रश्न 22, पिनाक है, पिनाक क्या है बताइए। ए पायलट रहित विमान, बी ऑटोमेटिक राइफल, सी मल्टी बैरक रॉकेट लॉन्चर, सी हल्का लड़ाकू विमान। पिनाक क्या है बताओ। 22, प्रश्न 22, पिनाक है मल्टी बैरक रॉकेट लॉन्चर। पिनाक है मल्टी बैरक रॉकेट लॉन्चर। ठीक दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम। लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं हमारे। चलिए चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, पुरस्कार वाला क्वेश्चन है। पुरस्कार से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आती हैं। प्रश्न 23, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न 23, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ए फिल्म, बी संगीत, सी पत्रकारिता, डी शौर्य। प्रश्न 23, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ए फिल्म, बी संगीत, सी पत्रकारिता, डी शौर्य। 23, इसका सही आंसर है सी। ठीक दोस्तों, लास्ट 2 क्वेश्चन। प्रश्न 24, कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। नृत्य से 1 से 2 क्वेश्चन आता है। राज्य के नृत्य पूछ देगा, और संगीत ऐसे कुछ पूछ सकता है। नृत्य ना, तो ये आप नृत्य देख लेना। चलिए इसका आंसर बताइए। कर्नाटक का प्रमुख नृत्य है ए घूमर, बी यक्षगान, सी छऊ, डी जद्दा। इसका सही आंसर है बी, कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है यक्षगान। प्रश्न 25, गोल्ड कोस्ट के नाम से कौन सा देश जाना जाता था। प्रश्न 25, गोल्ड कोस्ट के नाम से कौन सा देश जाना जाता था। स्टैटिस्टिक्स जीके का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 1 से 2 नंबर। हम 1 से 2 नंबर, 1 से 2 नंबर ऐसा करके 125 नंबर, 125 क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन आपके लिए बना चुके हैं। 25 ये हमारा 5वां पार्ट है। और हमारा वीडियो सुबह 7 बजे अपलोड हो जाता है ना दोस्तों। तो आपको हमारे वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को साथ शेयर कर लो।
ना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, और आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए। प्रश्न 25, गोल्ड कोस्ट के नाम से कौन सा देश जाना जाता था? ऑप्शन ए कांगो, बी जिम्बाब्वे, सी घाना, डी जाम्बिया। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। ठीक दोस्तों, ये देखिए आंसर। ये सभी 25 प्रश्नों का आंसर है। ठीक दोस्तों, चलिए धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक दोस्तों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।